नमस्कार दोस्तों, मैं नीलकमल यादव और आप देख रहे हैं जंगल तक जो कि भारत का एकमात्र एनवायरनमेंट बेस्ड न्यूज़ चैनल है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी को पूरे विश्व भर में वेटलैंड डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हमारी टीम ने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मैराथन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, बर्ड वॉचिंग जैसे आदि कार्यक्रम भी शामिल थे। और इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे बैकग्राउंड में एक अच्छा सा बायोडाइवर्सिटी वाला एक तालाब है जीजू में, जो कि बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं और हर साल माइग्रेट करते हैं। और आज हमारे इस छोटे से इवेंट में एक बहुत ही खास शख्स जुड़े हुए हैं, जो कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, के चंद्रा सर। तो आइए उनसे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानते हैं। हेलो सर। हेलो। इस प्रोग्राम के बारे में आपसे थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेना था हमें, तो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। थैंक यू। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप लोग आज वेटलैंड डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेटलैंड का इम्पोर्टेंस इसी समझ लीजिए कि जितने भी मोस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और दिनों दिन वेटलैंड हर जगह कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है। कारण सिर्फ एक ही है कि ह्यूमन इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, अंधाधुंध गति से विकास हो रहा है, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। और यही कारण है कि जितने भी हमारे वेटलैंड थे वो धीरे धीरे अब सिकुड़ रहे हैं। खाली वेटलैंड की बात नहीं है, इवन आप गाँव में भी देखोगे या शहरों में देखोगे, तालाब का एक पूरा नेटवर्क हुआ करता था पहले। तालाब ही ऐसा सिस्टम था कि जैसे कहीं बाहर से पानी बह के आ रहा है खार से, खेतों से, वो एक जगह तालाब में इकट्ठा होता था, जिसको हम बोलते हैं नया तालाब। और नया तालाब के बाद में एक और तालाब होता था जिसमें आमतौर पे फिल्टर होकर पानी वहाँ इकट्ठा होता था। उस तालाब में से गांव वाले पूरा पानी, पीने का पानी, उसी को उपयोग करते थे। और जो पानी उपयोग करते थे, घर से पानी निकलता था, वो नीचे गांव के नीचे हर गांव में पहले एक बंधवा करके एक तालाब हुआ करता था। बंधुआ मतलब सीधा सीधा है कि तालाब, गांव का पानी पूरा बह के आएगा, उस पानी का उपयोग गांव में पशुओं को पानी पिलाने के लिए, धोने के लिए करते थे और सिंचाई का उसी से करते थे। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा सिस्टम आज के युग में है? आज के पीरियड में बिल्कुल भी एक भी सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। और इसी कारण क्या हो रहा है कि पूरा पानी इरोजन से तालाबों में, खेतों में और बाद में नदियों में जा रहा है, सिल्टेशन हो रहा है, और जितने वेटलैंड हैं धीरे धीरे सूख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि वेटलैंड खाली वेटलैंड नहीं है, वो ऑक्सीजोन है। जैसे फॉरेस्ट हम लोग हमेशा कहते हैं कंजर्व करने की बात होती है, बहुत चीज़ें मिलती है वहाँ से, वैसी वेटलैंड आप देखिए। अब हमारे यूनिवर्सिटी में ही देखिए कि 3 तालाब है, उसमें एक तालाब ऐसा है जो घासीदास यूनिवर्सिटी में, जिसमें कितने हज़ार अभी माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए हैं और हर साल आते हैं। अगर हम इसका कंजर्व नहीं करेंगे, तालाब को डिस्टर्ब कर देंगे, तो वो बर्ड्स वाली धरोहर है। क्योंकि पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में मेरे को नहीं लगता कि किसी यूनिवर्सिटी के पास इतनी माइग्रेटरी बर्ड्स तालाब में आते हों। तो इस दिशा में हम सबको अवेयर होना है और उनकी जो प्रक्रिया है, जो बर्ड्स आ रहे हैं, वेटलैंड है, उसको कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, ताकि आने वाले दिनों में हम हर एक स्पीसीज़ का सम्मान कर सकें। और साथ में जो जिस गति से इंडेंजर्ड हो रहा है, विलुप्त हो रही चीज़ें या पक्षियाँ, चिड़िया, बाकी और चीज़ें, उनको हम संरक्षित कर सकें। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक पहचान नहीं आ पाएगा, और तब तक हम उनकी महत्व को समझ नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि समझें कि क्या कारण है कि पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, क्या कारण है कि वेटलैंड विलुप्त हो रहे हैं, और उस दिशा में हर किसी को, युवकों को, बुजुर्गों को जागरूक होना जरूरी है। और इस दिशा में आज जो प्रोग्राम कर रही है यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ, जंगल तक के माध्यम से, ये बहुत कारगर होगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी के बच्चों का ज़्यादा समावेश होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इन्हीं से डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सर। सर, एक और सवाल है मेरा आपसे कि हम सस्टेनेबिलिटी की ओर कैसे जा सकते हैं और इन जो जितने भी हमारी धरोहर है उनको हम और कैसे मतलब फ्यूचर में बचा सकते हैं? दोनों देखिए, विकास को हम नहीं रोक सकते, विकास तो चलना ही चलना है। ज़रूरी है कि सामंजस्य। और दूसरा ये मेरे को लगता है, हमेशा लगता है, या किसी कोई भी सोचता होगा कि अब हमारी दिनचर्या बहुत बदल गई है। पहले के दिनों में क्या है, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है, जो सिद्धांत दिया है, अगर हम लोग उसको कुछ हद तक भी कॉपी कर पाएँ, तो अपने आप सतत विकास का सिद्धांत जो है, जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप सब पढ़ते हैं फॉरेस्ट में नॉर्मल फॉरेस्ट, एक नॉर्मल फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जितना फॉरेस्ट काट रहे हो उतना तो कम से कम लगाओ, तो अपने आप सस्टेन हो जाएगा।
वैसे ही ये है कि जब पानी संरक्षण की बात होती है तो हमेशा कहते हैं कि पानी संरक्षण तब होगा जब आप हर कोई सोचेगा कि हम पानी का सदुपयोग कैसे करें। हर गांव में तालाब हो, हर गांव में कुएं हो, हर गांव में अच्छे घर बने, स्मार्ट घर बने, सड़क बने और उसका तारतम्य हमेशा रहे, पर्यावरण से रहे, तो अपने आप सब चीज़ संरक्षित होती चली जाएंगी और जो सतत विकास की अवधारणा है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ज़रूरी यह है कि हम पहचानें कि हम कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर हम समझ जाएंगे सब चीज़ों को कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ कचरा फेंकना है, कितना पानी उपयोग करना है, कौन से पेड़ को काटना है, किस पेड़ का संरक्षण करना है, तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो ज़रूरी है जागरूकता और जवाबदारी।